नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हीलिंग भारत। आज जो बात करेंगे हम वो करेंगे एक मीठा टुकड़ा जो स्वाद में तो अमृत के समान होता है, पर क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद के महान ग्रंथों में जो है उसकी जो है दवा की तरह पूजा की जाती है, जिसका नाम है दोस्तों मिश्री, धागे वाली मिश्री। और ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती आपका, बल्कि जो है बहुत सारी गंभीर बीमारियों से भी आपको बचाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो 10 टॉप बीमारियां जो मिश्री खाने से दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा और इसके जो गुप्त लाभ हैं मिश्री खाने के, उसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों चरक संहिता में और अष्टांग हृदय में जो है इसकी जो व्याख्या है वो एक महान औषधि के रूप में और शुद्ध मिठे के रूप में जो है इसकी वर्णन किया गया है। दोस्तों सबसे पहला जो लाभ है मिश्री खाने का वो है वृश्यता। वृश्यता मतलब शुक्र धातु की कमजोरी। जब जो है मसाने में गर्मी होकर के शुक्र धातु क्षीण हो जाती है, पतली हो जाती है, तो वो जो है श्वसन दोष और जो है अर्ली डिस्चार्ज का कारण बनती है। यदि आप शुद्ध मिश्री का सेवन करेंगे तो वो मसाने की गर्मी खत्म होके शुक्र धातु में ताकत आएगी और आपकी ये समस्या जो है खत्म हो जाती है। सेकंड नंबर पे दोस्तों आती है चोट व धातु क्षय में, मतलब के सत रोग जिसको बोला जाता है। दोस्तों निघंटु रत्नाकर जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है उसमें चोट में यदि कहीं पे फ्रैक्चर हो जाए, यदि कहीं से रक्तस्राव होने लगे, उसके बाद जो है मिश्री धातु निर्माण में जो है सहायक होती है। मिश्री जो है घाव को भरने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और जो है उसको जल्दी हील कर देती है। थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है शरीर सूख जाना। शरीर कब सूखता है? जब जो है शरीर में पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मिश्री जो है क्षय रोग में धातु पोषक का कार्य करती है और वजन घटने में जो है उपयोगी होती है, वजन को दोबारा से गेन करने में प्रभावी होती है। फोर्थ नंबर पे दोस्तों आता है रक्तपित्त में। रक्तपित्त मतलब जब नाक से खून बहने लगता है, कभी कभी आंख से, कभी गुद्दा द्वार से या मूत्र में यदि खून आने लगता है, तो ऐसे में जो है मिश्री का सेवन किया जाता है। बेसज्जा रत्नाकर जो बुक है उसमें जो है रक्तपित्त अध्याय जो है उसमें मिश्री जो है पित्त की जो उष्णता है, मतलब शरीर में जो गर्मी बढ़ गई है, रक्त में जो गर्मी बढ़ गई है, उसकी उष्णता को खत्म कर देती है, शांत कर देती है, जिससे कि हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको होती है, लेडीज को हैवी ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है, या नाक से ब्लीडिंग होती है, कहीं से भी ब्लीडिंग होती है तो वो कम करने में सहायता करती है। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों वातजन्य दुर्बलता जो होती है, मतलब वायु बढ़ने से शरीर में जो कमजोरी आती है, उसमें भी ये बहुत लाभदायक होती है। अष्टांग हृदय जो बुक है उसमें बोला गया है कि मिश्री जो है मधुर, आमल और लवण वायु शमन करते हैं, जबकि मिश्री जो है मधुर की श्रेणी में आती है। इसलिए जो है मिश्री भी वातजन्य कमजोरी को दूर करने में, अनिद्रा में और ड्राइनेस में जो है श्रेष्ठ भूमिका निभाती है। सिक्स्थ नंबर पे दोस्तों शरीर में कहीं भी जलन हो, जलन मतलब के दाह हो रहा हो, शरीर में ऐसा लगता हो जैसे कोयले जैसी जलन हो रही है, या कहीं में ऐसा लगता है जैसे मिर्च लगने जैसी जलन हो रही है, तो मिश्री जो है शीतल होती है, मतलब ये जो है शीतवीर्य होती है और दाह शामक होती है, मतलब शरीर से जलन को खत्म करने का काम करती है। यदि आपके हथेलियों से गर्मी निकलती है या पैर के तलवों से गर्मी निकलती है, या यूरिन करते समय आपको जलन होती है, या सिर में गर्मी महसूस होती है, माथे में गर्मी महसूस होती है, तो ऐसे में यदि आप मिश्री चूसोगे तो आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा और आपकी ये समस्या खत्म हो जाती है। अति पिसाता, सातवें नंबर पे जो अति पिसाता बीमारी होती है, इसका मतलब होता है प्यास का न रुकना, मतलब बार बार प्यास लगती जाती है, पेट फुल हो जाता है पर फिर भी जो है प्यास नहीं बुझती। तो ऐसे में यदि मिश्री को धीरे धीरे चूसेंगे, मिश्री का सेवन करेंगे 3 से 5 ग्राम दिन में 2-3 बार, तो जो है पित्त कम होकर के जो है वो प्यास जो है रुक जाती है। उसके बाद दोस्तों बात आती है उल्टी और वमन में। 8वें नंबर पे उल्टी और वमन जब हो जाता है, मतलब कच्चा जी हो जाता है, तो ऐसे में जो है मिश्री जो है उल्टी और नोशिया को, मतलब कच्चा जी को खत्म करने का काम करती है। जैसे किसी को ट्रैवल नोशिया होता है, मतलब सफर में किसी को उल्टी लगती है, या किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा जी रहता है या उल्टी लगती है,
तो ऐसे में जो है जो पित्त उछड़ता है, मतलब पित्त बढ़ जाता है और एसिडिटी जलन होती है। ऐसे में जो है मिश्री को चूसने से जो है ये खत्म हो जाती है। 9th नंबर पे आता है दोस्तों मूर्छा। किसी को मूर्छा आ जाती है या फेंटिंग मतलब बेहोशी आ जाती है, चक्कर आते हैं, तो ऐसे में भी जो है मिश्री का मधुर रस जो है मन को और मस्तिष्क को जो है स्थिर रखने का काम करता है, शांति देने का काम करता है, जिससे कि जो है चक्कर वगैरह की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है। 10th नंबर पे दोस्तों आता है स्वर भंग, मतलब गले की यदि खराश हो या स्वर भंग हो या गला बैठ जाए, तो ऐसे में भी जो है मिश्री जो है गले को ठीक करने का काम करती है। जो रत्नाकर बुक है और जो अष्टांग हृदय और चरक संहिता है, उसमें जो है मिश्री को कंठ्या बोला गया। कंठ्या का मतलब होता है यानी कंठ का जो स्वर है उसको मधुर और शुद्ध करने का ये काम करती है। गायकों के लिए, वक्ताओं के लिए और गला बैठने वालों के लिए तो मिश्री जो है रामबाण औषधि का काम करती है। तो इसको जो है आप मिश्री में थोड़ा सा अदरक का रस मिला करके आप ले सकते हो। इससे जो है आपका गला बिल्कुल अच्छा रहेगा और आपकी आवाज जो है अच्छी रहेगी। तो दोस्तों मिश्री कैसे और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? दोस्तों आप 3 से 5 ग्राम प्रतिदिन या इससे अधिक, यदि आपकी पित्त प्रकृति है तो इससे अधिक का सेवन आप कर सकते हो। आप दूध में डाल करके इसका सेवन कर सकते हो, खीर में इसका सेवन कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो मेथड होता है, मिश्री को यदि आप चूस करके खाओगे तो आपका अम्ल पित्त जो होता है, गैस एसिडिटी जो आपको बनती है वो खत्म हो जाती है। शुगर के मरीज थोड़ा इसको डॉक्टर की सलाह में या डॉक्टर की देखरेख में लें। वैसे यदि शुद्ध मिश्री है वो शुगर को बहुत कम ही बढ़ाती है। दोस्तों गुड़ जो है गर्म प्रकृति का होता है, सर्दियों में गुड़ खाइए और गर्मियों में जो है मिश्री का ज्यादा सेवन कीजिए, ताकि जो है आपको गर्मी से जो दिक्कतें आती है वो ना हो। आज जो है मिश्री को मिठाई के रूप में नहीं माना जाता, जबकि मिश्री मिठाई के साथ साथ जो है एक दवा भी है। तो आप दूसरी मिठाइयों को छोड़ करके यदि मिश्री का सेवन करेंगे तो आपके शरीर को लाभ ही लाभ होंगे, हानियां कभी नहीं होंगी। दोस्तों यदि वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो और आपको इसमें कुछ जागरूकता लगी हो, कुछ जानने योग्य लगा हो, तो इसको आगे शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल हीलिंग भारत को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। कमेंट में लिखें कि आगे किस चीज पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय आयुर्वेद, जय भारत।